Hello friends, how are you all? I hope you all are doing very well. तो ऋतुएं तो सभी ने देखी होंगी। हर सीज़न हम हर ऋतु का मज़ा लेते ही हैं, पर ऋतुओं में परिवर्तन किस तरह होता है, किस तरह इनमें बदलाव आता है, क्या सिचुएशंस होती हैं उस समय सन और हमारी अर्थ के बीच में, उसी का स्टडी आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो इसमें आप देख ही रहे हैं कलरफुल सा डायग्राम बना हुआ सन है, अर्थ की 4 डायरेक्शंस बताई हुई हैं। तो वो क्या है, क्यों है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का ऋतु परिवर्तन, ठीक है, सीजनल चेंजेस। आप देख रहे हैं बीच में एक सन है, यहाँ पे 4 डायरेक्शंस बताई हुई हैं अर्थ की। तो ये क्या है, ये देखिए, जैसा कि ये एक अर्थ पे मैंने शो करके बताया हुआ है कि ये है कर्क रेखा, सेंटर वाली है विषुवत रेखा, एंड देन सेकेंड लास्ट इज मकर रेखा। ये तीनों रेखाओं के बारे में बताया। ये बस एक डायरेक्शन दी गई है, इसलिए गाइडलाइन की अर्थ का मूवमेंट किस साइड को होता है। ये पृथ्वी की कक्षा है, एरो बनाया गया है ताकि इससे ये पता चले कि पृथ्वी इसी डायरेक्शन में मूव करती है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है, रोटेट करती है। और पृथ्वी आप एक अपने जगह पे तो रोटेट करती ही करती है, अपने अक्ष में घूमती है, बट वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, ठीक है। वो अपने अक्ष पे तो घूमती है, बट वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती रहती है। और इसी पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, तो वो 4 जब करती है, वो परिक्रमा करते हुए उसकी जो डायरेक्शंस, उसकी मूवमेंट में 4 तरह का बदलाव देखा जाता है चारों दिशाओं में। और उसी को ही कहते हैं, उन अवस्थाओं को जो उसमें मूवमेंट में बदलाव आता है, उसी अवस्था को कहते हैं ऋतु परिवर्तन, ठीक है, सीजनल चेंजेस। तो अब देखते हैं कि किस तरह से होता है ये। देखते हैं, कभी भी हमारी अर्थ बिल्कुल राउंड नहीं होती, ये तो सभी को पता है। राउंड नहीं होती, चपटी होती ऊपर नीचे से, प्लस वो एकदम सर्कल नहीं होती, वो अपने अक्ष से थोड़ी सी झुकी हुई है। और इसी झुकाव के कारण ही इस पर सीजनल चेंजेस आते हैं, जब सन के चारों ओर ये मूव करती है, रोटेट होती है। तो ठीक है, देखिए सेंटर में ये सन है और पृथ्वी का डायरेक्शन इस तरह है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरो आ रहा है, एक अप एंड एक एरो आ रहा है डाउन। डॉटेड लाइन का एरो दिखाई दे रहा है आपको, डॉटेड लाइन विद एरो दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए ये है साउथ पोल दिख रहा है, ये एन से रिप्रेजेंट किया गया है नॉर्थ पोल, एंड एस से रिप्रेजेंट किया गया साउथ पोल को। सभी अर्थ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंटेड है, ठीक है। तो जब सन साउथ की तरफ होता है किसी भी अर्थ में, देखिए जब वो साउथ की तरफ होगा तो नॉर्थ पोल पे विंटर होगी, ओके, एंड साउथ पे समर टाइम होगा। ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड दिख रही है, ये भी रिप्रेजेंट कर रही है सनलाइट को। सनलाइट पड़ रही है यहाँ पे नॉर्थ वाले एरिया में, ठीक है। तो नॉर्थ वाले एरिया में गर्मी होगी, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, एंड साउथ पोल मतलब दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ठंड का मौसम होगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड पे सनलाइट, ऐसे ये जो डॉटेड लाइन है मतलब सूरज की रोशनी को ही कर रही कि इस डायरेक्शन में उसकी रोशनी जाती है, सनलाइट जाती है। तो देखिए ये साउथ पोल मतलब साउथ वाली साइड ये ज़्यादा है एरिया अर्थ का, तो साउथ साइड गर्मी होगी, एंड नॉर्थ वाला एरिया सूरज से थोड़ा सा हट गया और वहाँ पे होगी ठंड। मतलब 22 दिसंबर को हम लोग देखते हैं, तब पृथ्वी पे जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे सूर्य की किरण एकदम लंबवत नहीं चमकती, सीधी नहीं पड़ती, वहाँ पे तिरछी पड़ती है या ना पड़ती है, मतलब कम पड़ती है या तिरछी पड़ती है। इस वजह से उस समय ठंड होती है। और यही रीज़न है कि जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो इतने ठंडे क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती प्रॉपर, यूँ मानिए कि ना के बराबर ही पहुँच पाती। इसी वजह से वहाँ पे 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न, वहाँ पे सनलाइट प्रॉपरली पहुँच नहीं पाती, ठीक है, पृथ्वी के झुकाव के कारण। क्योंकि सारा एरिया तो पृथ्वी का रोटेशन में आ जाता है सन के कांटेक्ट में कहीं ना कहीं, बट जो नॉर्थ एंड साउथ पोल एरिया ऐसे हैं कि इधर प्रॉपरली ये सनलाइट नहीं पड़ पाती। अब देखिए सनलाइट आएगी, ऐसे मान लीजिए आती है, तो यहाँ पे उसकी कुछ शैडो ही पहुँच पाएगी ना, बहुत कम ही सनलाइट पहुँच पाएगी, ठीक है। पोलर एरिया पे सनलाइट बहुत स्ट्रेट नहीं पहुंच पाती, लंबवत नहीं सूर्य की किरण चमक पाती। इस वजह से दोनों पोल एरिया पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है।
ठीक है, किसी भी, सारी ये अर्थ की डायरेक्शन ही बताई गई है। यहाँ पे भी पड़ेगी तो यहाँ पे वो लंबवत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तिरछी ही पड़ती है किरणें सूरज की। इस वजह से पोल एरिया पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है हर टाइम। और उसके बाद बात करते हैं डेट 23 सितंबर एंड डेट 21 मार्च, ठीक है। तो इस दिन साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जबकि दिन रात बराबर ही होते हैं, ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो अर्थ का झुकाव ऐसा होता है कि उसमें वो सन के ऐसे कांटेक्ट में आती है कि उस समय 12 घंटे का दिन एंड 12 घंटे की रात होती है लगभग उस समय। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो ये डेट एक बार याद कर लीजिएगा सभी लोग और हमेशा माइंड में रखना है। और एक बात और, अर्थ कभी भी सन मान लीजिए ये है, सन ये है एंड अर्थ ये है, तो कभी भी अर्थ यूँ राउंड एंड राउंड नहीं मूव करती सन की, हमेशा ओवल शेप में मूव करता है, ठीक है, ओवल शेप अर्थ, ओके, हमेशा। यही रीज़न है कि जब इस साइड आता है तो सन के पास होता है, जब इस साइड होती है तो अर्थ सन से दूर हो जाती है। और इसी वजह से ठंड, मौसम, दिन रात सब मौसम ऋतु में चेंजेस होते हैं इसी वजह से, एंड गर्मी होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऋतु परिवर्तन की बातें, ठीक है। इसमें डायग्राम मैंने बनाया था, सन बीच में बनाया है, 4 डायरेक्शंस अर्थ की बताई हैं, उनको ब्लू कलर से कलर कर दिया ताकि पता चल पाए कि हाँ ये अर्थ है हमने। और डायग्राम जब भी बनाया जाए किसी भी चीज़ का, बहुत अट्रैक्टिव डायग्राम होना चाहिए। फिगर जो है, पिक्चर जिसे कहते हैं हम, फिगर, पिक्चर, डायग्राम जो भी, उसे इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि वो अपने आप में ही सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स खुद ही बयां करे, ठीक है। तो ये हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमें फिर इस, मान लीजिए ऋतु परिवर्तन का कुछ क्वेश्चन आता है या किसी को समझाने की ही बातें, तो ज़रूरी नहीं कि हम थियोरी उठा के ही बैठेंगे। डायग्राम आप इस तरह से रिप्रेजेंट करिए कि डायग्राम ही खुद ही बोले कि हाँ भी ऋतु परिवर्तन है क्या, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।